Hello बच्चों, let's see the question. The question says cells that have a membrane bound nucleus includes option number 1 rhizobium, option number 2 meristem, option number 3 mature sieve tube, option number 4 nostoc. The key concept of this question is cells having membrane bound nucleus. So membrane bound nucleus is contained by eukaryotes और prokaryotes don't have membrane bound nucleus. फर्स्ट ऑप्शन में है राइजोबियम, जो कि एक सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग दैट इज N2 फिक्सिंग बैक्टीरिया है। और बैक्टीरिया क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स होते हैं। बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोट्स, इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन दैट इज राइजोबियम के पास तो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन इज मेरिस्टेम। मेरिस्टेम प्रेजेंट इन प्लांट्स, और प्लांट्स क्या होते हैं? यूकैरियोटिक। दस मेरिस्टेम सेल्स के पास क्या होंगे? मेरिस्टेम सेल्स हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। सो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर बन रहा है इस क्वेश्चन के लिए। फिर भी थर्ड और फोर्थ ऑप्शन को एक बार देखते हैं। थर्ड ऑप्शन में है मैच्योर सीव ट्यूब। अब जो सीव ट्यूब्स हैं वो भी यूकैरियोट्स में ही प्रेजेंट होती हैं, बट मैच्योर सीव ट्यूब्स डोंट हैव देयर ओन न्यूक्लियस। उनके पास खुद का न्यूक्लियस नहीं होता। अब जब न्यूक्लियस ही नहीं होगा तो उसको मेम्ब्रेन बाउंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देयर फंक्शन is regulated by nucleus of companion cells. मैच्योर सीव ट्यूब्स के पेरिफेरी में या सराउंडिंग्स में जो कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनके पास होता है न्यूक्लियस, और कंपेनियन सेल्स का जो न्यूक्लियस है वो मैच्योर सीव ट्यूब्स के फंक्शन को रेगुलेट करता है कंपेनियन सेल्स के न्यूक्लियस का इस्तेमाल करके। इसलिए थर्ड ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि मैच्योर सीव ट्यूब्स के पास न्यूक्लियस ही नहीं है। फोर्थ ऑप्शन में आ जाता है नोस्टॉक। अगेन नोस्टॉक इज अ बैक्टीरिया, और स्पेसिफिकली कहा जाए तो साइनोबैक्टीरिया। अब साइनोबैक्टीरिया होगा, दिस मींस प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स होने की वजह से सेम कंडीशन आ जाएगी, दे डू नॉट हैव नोस्टॉक, डोंट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। इसीलिए फोर्थ ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। Hence our correct option is option number 2, meristem. Hope you understood it well. Best of luck.